सिर से पैर की उंगली तक जो हम अनुभव करते हैं, इसी अनुभूति में संपूर्ण शास्त्र है, जिसको हम स्क्रिप्चर कहते हैं, जिसको आध्यात्मिक सदग्रंथ कहते हैं, जिसको धर्म ग्रंथ कहते हैं, जो सभी अवतार की शिक्षा है। जब आप क्रिया योग ध्यान करते हैं तो उसी की अनुभूति करते हैं, पढ़ करके उसको नहीं समझ सकते, बुद्धि के द्वारा भी नहीं समझ पाएंगे। बुद्धि मन इंद्रियाएं पूरा प्रयत्न कर डाले, समझ नहीं पाएंगे। प्रैक्टिस में जो अनुभव होता है, जब उसके प्रति हमारी भावना, हमारे विचार, हमारी धारणा सही होगी तो उसी अनुभूति में सब मिलेगा। अच्छी तरह से याद रखिए, गुरुकुल का मतलब क्या होता है। गुरुकुल कब स्टार्ट हुआ? इस द्वापर युग में लाहिड़ी महाशय के द्वारा। इतने बड़े रियलाइज मास्टर, कितने लोग लाहिड़ी महाशय के यहाँ गए पढ़ने। कोई भी जाता था, सब अलाउड था, किसी धर्म के हो, किसी जाति की हो, कोई हो, यानी अंधा आदमी भी अलाउड था। उनका एक शिष्य एकदम अंधा था, तभी बैठ करके उनको पंखा झला करता था, उनका पैर दबाया करता था, पीठ की मालिश किया करता था। जिद किए रहे, माने ना वो। तो उस अंधे शिष्य को जो बचपन से अंधा था, प्रकाश ही नहीं देखा था, एक सप्ताह में लाहिड़ी महाशय ने एक टेक्निक दिया, उससे उसकी आंख आ गई, दिखाई पड़ने लगा। तो इनसे बड़ा कौन होगा गुरु? जब अपने शिष्य जो मर गया उसको जिंदगी की 18 घंटा मरने के बाद शरीर लकड़ी की तरह कड़ी हो गई थी। उन्हीं के शिष्य से स्वामी तेश्वरगिरी, राइटर ऑफ होली साइंस। तो गुरु तो थे, कितने लोगों ने शिक्षा लिया, कितने लोग समझ पाए, लोग कंफ्यूज थे। चलिए, वो शिक्षा वहां से फिर ट्रांसफर हुई स्वामी तेश्वरगिरी की। बहुत बढ़िया इन्होंने किया। सारा समय स्वामी तेश्वरगिरी स्टूडेंट का खाना बनाने में, सामान खरीदने में, कमरा साफ करने में, बच्चों की शिक्षा देने में 24 घंटा टाइम देते थे। अपनी संपूर्ण संपत्ति विद्यार्थियों के लिए थी। लेकिन ऐसा समय नहीं था कि बहुत बड़ा चल सके, स्टूडेंट इतने नहीं आए। फिर परमहंस योगानंद शुरू किए, रांची में शुरू किया, बहुत अच्छा चल रहा। लगभग 2000 विद्यार्थी भर गए, जगह नहीं थी, रेजिडेंशियल था। ऐसे परमहंस योगानंद सबका खाना बनाने में, विद्यालय साफ करने में टोटल डेडिकेशन। फिर 4 साल बाद उनको अमेरिका जाना पड़ा। तो विद्यालय का मिशन पूरा नहीं हुआ, अमेरिका में इस प्रकार का नहीं कर पाए। तो उन्होंने कैसे उनकी शिक्षा फैले, इसे योगदा पाठ दिया, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा, अंग्रेजी में हिंदी ट्रांसलेशन हुआ, SRF लेसन और योगदा पाठ के रूप में। वो जिसके पास अगर पूरी भक्ति से पढ़ते हैं, अपना काम करते हैं, तो गुरु की शिक्षा मिल रही है। लेकिन लोग पढ़ते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक गुरु के अंदर आपकी भक्ति नहीं होगी। कोई हमसे मिला जबलपुर में, योगदा पाठ लेता था, तो किसी ने हमसे प्रश्न किया, अच्छा ये बताइए, परमहंस योगानंद अगर क्रिया योग करते थे तो मोटे क्यों हो गए थे? क्योंकि अजीब बात है, तो उनके मोटे दुबलेपन पर क्यों आ रहे हो? तेलंगा स्वामी क्यों मोटे थे? जिससे अंतिम ज्ञान मिला रामकृष्ण परमहंस को, तोतापुरी, वो कितने मोटे थे, मोटा दुबलेपन में क्यों आ गए आप? कहीं लोग प्रश्न करते हैं, अंगुलियाँ फूली थी, लगता था हार्ट प्रॉब्लम है। हम क्या आपको पता नहीं? आप तो योगदा पाठ लेते हैं, उनकी शरीर से पड़ी रही, इसमें कोई मरने का चिन्ह नहीं आया। तब उनको बीमारी होती थी, सब होता कि नहीं? और सामान्य लोगों की तरह रहे और खाए पिए, जैसे शरीर बदलने दिए। परमहंस योगानंद चाहते थे हमेशा केवल 20 वर्ष के ही बने रहते, लेकिन नहीं। सोचिए, तब चमत्कार होगा कि हम 20 वर्ष के ही बने रहे, तो लोग डर जाएंगे, सोचेंगे पता नहीं कौन, उनकी शिक्षा ही नहीं लेंगे। लाहिड़ी महाशय जो शरीर पल भर में बना देते थे, अदृश्य कर देते थे, अगर 20 साल की उम्र में प्रकट हो जाते, उसी समय रहते, जैसे लोग डर जाते, पता नहीं कौन है ये। लोग तो डरते हैं ना अच्छी चीजों से। पीछे लाहिड़ी महाशय चलते गए उस तरह से। ऐसे स्वामी तेश्वरगिरी भी, स्वामी तेश्वरगिरी इतना अहंकार रहित कि हिरण लोक में भी अपना वही रूप रखे हुए हैं।
तो इसे ये जो गुरुकुल की परंपरा जो लगभग अंश के रूप में विद्यमान है, वाइसेस लेसन के रूप में, एसआरएफ लेसन के रूप में, होली साइंस के रूप में, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के रूप में, इसका बृहद रूप योजना है। जैसे हम सिर से पैर की उंगली तक जब तक इसके बारे में हम ऑनर नहीं करेंगे, पैरों का सम्मान नहीं करेंगे, हाथ का, पीठ का, पेट का, सीना का, गला का, चेहरा का, सिर का, जब तक अपना ही सम्मान नहीं करेंगे, कैसे हम माता पिता का सम्मान करेंगे, कैसे पत्नी और बच्चों का करेंगे, कैसे मानव जाति का करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहीं से शिक्षा शुरू होती है, सिर से पैर की उंगली तक इसका कैसे सम्मान करिए। अगली शिक्षा, इसकी सेवा करने का अर्थ क्या है? पैरों की शक्ति बढ़ाते जाइए। सिर से पैर की उंगली तक इसकी इम्यूनिटी बढ़ाए। शक्ति बढ़ाने का अर्थ ये नहीं है कि इसके मसल्स को मोटा मोटा कर दीजिए, जैसे पहलवानी करके लोग करते हैं, या जिम्नास्टिक करके जो बाइसेप्स मोटा मोटा करते हैं, उससे शक्ति नहीं आती। उससे शक्ति है कि इलेक्ट्रिक करंट से, बताइए। आप खूब बड़ी मसल्स लिए रहिए, अभी 11,000 वोल्ट का करंट छू जाए तब हाथी बड़ी शक्तिशाली है। छुआइए 11,000 वोल्ट का करंट, ऐसा मत समझिए कि दुबले पतले में शक्ति नहीं। महात्मा गांधी की 100 पाउंड की शरीर इतनी शक्तिशाली, पूरी दुनिया पर सब पर हावी थे वो, उस शरीर से वो ब्रिटिश एम्पायर झुक गई थी। लोग उनको जीसस का अवतार मानने लगे, उनको ईसाई, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू सब प्रेम करने लगे। तो इस तरह से याद रखिए, शक्ति बढ़ाने का अर्थ क्या है? सिर से पैर की उंगली तक, आपके सिर से पैर की उंगली तक इसमें प्रभु का प्रेम भरा है, ये पता चले। इससे जो रेडिएट हो, प्रभु का प्रेम रेडिएट हो। प्रभु का प्रेम होता कैसा है? निर्माण करने की शक्ति, सुरक्षा करने की शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति, यही प्रभु का प्रेम है। किसका निर्माण करने की शक्ति? जो भी चाहे। किस चीज को सुरक्षित करें? जो भी चाहे। किस तरह से परिवर्तन करें? जो भी आवश्यक हो। तो ये शिक्षा बचपन से ही दी जाती है। इस तरह का एक सिस्टम तैयार करने की योजना बन गई है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आपके क्रिया योग करने से, क्रिया के संदेश से, इन सारे गुरुओं के सौजन्य से ये अच्छा सा ये गुरुकुल स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें लोअर केजी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक, आईटी तक, मेडिकल कॉलेज के टॉप रैंक तक, उसमें जो डॉक्टर होंगे मरीजों की पूजा करेंगे। अगर मरीजों का आप भगवान के रूप में नहीं मानते हैं, भगवान वही मरीज है, वही डॉक्टर है, तो डॉक्टरों की सेवा करते समय क्या कहेंगे? बहुत गंदा काम किया था, तभी तो बीमार है। तब आपकी दवा असर नहीं करेगी। तो उसमें नियम होगा कि डॉक्टर लोग कैसे मरीजों की पूजा करें, मरीज कैसे डॉक्टर की पूजा करें, ये चीज होगा। तो इस तरह के एक नए मेडिकल कॉलेज की, और पहले पैथोलॉजिकल लाइफ भी होगा कि आप मन से क्या सोचते हैं। अगर मन से आप ठीक नहीं सोचते हैं, परब्रह्म में सब रूपों में विश्वास नहीं करते हैं, तो जो पैथोलॉजिकल लाइफ से जो जांच होती है, उसके आधार पर फार्मास्यूटिकल कंपनी बनी जो दवाएं खाते हैं, उससे स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। किस तरह की एक नया सिस्टम शुरू करने की योजना है, और हमको दिख रहा है कि वो सिस्टम खड़ा है। जैसे परमहंस योगानंद को जब युक्तेश्वर गिरी बता रहे थे, कुछ पढ़ा रहे थे, बड़े ध्यान से सुन रहे थे, कहते हैं तुम्हारा ध्यान कहीं और है, सुन नहीं रहे हो? कहते नहीं गुरुदेव, एक एक लाइन में कह दो जो आप कहे थे। कह नहीं, तुम्हारा ध्यान है 3 आश्रम बनाने में। एक समुद्र के किनारे हो, एक पहाड़ पर हो, एक मैदानी एरिया में है। अंत में जब परमहंस योगानंद अंदर में सोचे तो हाँ, सचमुच वही सोच रहे थे। हमको विजन और दृश्य दिख रहा है जो हम आपसे बता रहे हैं। बस आप खूब बढ़िया ध्यान करिए, खूब प्रार्थना करिए कि ये शुरू हो। ये बहुत आवश्यक है, ये केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, ये शुरू हो जाएगा तो इसी तरह से सभी राष्ट्रों में शुरू होगा।